एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि मैं जिस वादे को करता हूं तो उस वादे को पूरा करूं, और वादा वही किया कि चालू करा देंगे। क्या कराएंगे? यही करेंगे, यही करेंगे। इसमें का मोटर कहाँ है? जर्मनी से लाया हुआ मशीन है जो कि इंडिया में लगाया गया। उस वक्त 1932 में इस मिल की स्थापना हुई थी। मोटर को जो है अंदर का पार्ट्स जो होना चाहिए अच्छा वाला, वो सब खत्म है। अंदर का समझ रहे हैं ना, अंदर का माल खत्म है, बस सिर्फ खोखा। वो रजिस्टर है जिसमें जो है मेंटेन किया जाता था। ये कब किया मैं आपको दिखा रहा हूं तथ्य के साथ। देखिए 2/4/1900 में वोट दो, मैं इस चीनी मिल को जो है चालू करा दूंगा। कितने तुम लोगों को वोट दिया जाए? कहां से तुम लोगों को वोट दिया जाए कि इस चीनी मिल को जो है तुम लोग चालू करो? हमारे देश के अगर कोई नागरिक झूठ बोलता हो तो समझ में आती है, लेकिन अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर झूठा बोले, इस बात का आश्वासन हम कहां तक और कितने लोगों तक हम दिला सकते हैं कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं? इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं अभी फिलहाल चंपारण के चनपटिया के चीनी मिल में मौजूद हूं, और यह वही चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1932 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और 1932 से लेकर के और अब तक जिस अवस्था में ला करके छोड़ दिया गया है कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा आज इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है। इस इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं किया गया है। बिहार में हमारे ऐसे कई चीनी मिल है जिन चीनी मिल को जो है बंद करा करके आज बिहार का ही फ्यूचर जो है उसको बर्बाद कर दिया गया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण चनपटिया चीनी मिल जो है, मैं आज वहीं पे मौजूद हूं जहां पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं। चलती हुई इंडस्ट्री को आज हमारे देश के नेताओं ने जो है उसको बंद करा करके जो है आज खंडहर के रूप में बदल दिया है। 1932 में इस चीनी मिल की स्थापना होती है, शुरुआत होती है अंग्रेजों के द्वारा। और जब हमारा देश आजाद होता है तो 1998 में आते आते इस चीनी मिल को इस तरीके में ला करके छोड़ दिया जाता है कि वो मिल चलने लायक होती है, ना कोई चलाने वाला होता है। और उस वक्त से लेकर के और आज 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, और आज 2024 आ गया, लेकिन अभी तक फिर से इस चीनी मिल को जो है शुरुआत नहीं किया गया। रीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश के नेताओं ने जो बिहार को भविष्य की बात करते हो, तुम जाकर के बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े फेंकते हो कि हमने बिहार को ये दिया, बिहार को वो दिया। क्या दिया? खाक दिया। अगर दिया होता तो इस चलती हुई इंडस्ट्री को बंद नहीं कराते। बिहार के भविष्य को लेकर के तुम लोग जो रोजगार की बात करते हो, वादे करते हो, वादे पे वादे करते हो कि नहीं हमने बिहार को ये दिया वो दिया, और मैं बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे बढ़ाना चाहते हो? यही चाहते हो कि चलती हुई इंडस्ट्री को बंद कर दो। एक तो इंडस्ट्री लगाओ नहीं और दूसरी जो चल रही है उसको बर्बाद करके रख दो। तो बताओ बिहार के भविष्य जो है वो कहां पे जाएगा? क्या हमारा साउथ इंडियन की तरह डेवलपमेंट बिहार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। और आज 2024 लोकसभा चुनाव है। इससे पहले 10 साल पहले की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे हमारे चंपारण में, और चंपारण वासियों को एक सौगंध दिए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं इस चनपटिया का चीनी मिल जो है उसको चालू करा दूंगा, और फिर जब मैं दोबारा आऊंगा तो इस चनपटिया के चीनी मिल से चाय पी करके जाऊंगा। मोदी जी आपने तो वादा कर दिया, प्रधानमंत्री भी बन गए, एक बार नहीं दूसरी बार बन गए। याद रखिएगा, आप तीसरी बार भी आके चले गए हैं। कहिए तो चनपटिया का चीनी मिल तो आपने चालू नहीं कराया, तो उस चीनी के जगह पे कुछ और मिला करके आपको हम पिला दें? क्या कहे एक चंपारण वासी होने के नाते आपको, एक बिहार वासी होने के नाते आपको क्या कहे कि आपने जो वादा किया था उस वादे को आपने पूरा क्यों नहीं किया? आपने झूठ बोल करके जो है आप अपने सत्ता के लोभ में जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वादे कुछ भी हो, चाहे उसके लिए हमारी जुबान क्यों न चली जाए, वचन जो आप देते हैं, वादे करते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? आप जो वादा करते हैं उसको पूरा करिए। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि मैं जिस वादे को करता हूं तो उस वादे को पूरा करूं, और वादा वही किया कि चालू करा देंगे। क्या करेंगे? यही करेंगे, यही करेंगे। इसमें का मोटर कहाँ है? मोटर कहाँ है मोदी जी? आइए कुछ आप लोगों को कुछ मैं ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूं जो सच्चाई के तौर पर बोलिएगा कि नहीं, जो सच्चाई के तौर पे दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। थोड़ा आइए इधर में जो है मैं आया तो देखा कि इधर जो है मोटर्स पड़े हुए हैं, जितने सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मोटर हैं। लेकिन क्या है मोटर के अंदर? क्या है? ये कौन सी अवस्था में छोड़वा दिया गया है? मोदी जी जरा बताइए। और हमारे देश के नेताओं तुम लोग आते हो और बोलते हो आप हमें वोट दो, मैं इस चीनी मिल को जो है चालू करा दूंगा। कितने तुम लोगों को वोट दिया जाए? कहां से तुम लोगों को वोट दिया जाए कि इस चीनी मिल को जो है तुम लोग चालू करा दोगे? किसको वोट दिया जाए? यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जरा आप बताइए, किसी प्रत्याशी को एक टर्म जिताया जाता है 5 साल के लिए तो वो काम करता है, अगला 5 साल के लिए वादा होता है। लेकिन जिस वक्त से ये इंडस्ट्री बंद है उस वक्त से लेकर के और अभी तक आपके घर में 3 बार आपके पिताजी बने हैं सांसद और 3 बार आप बन गए, चौथी बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं। 6-25 साल होने के बाद आप इस चलती हुई इंडस्ट्री को नहीं चालू करा पाए, बंद इंडस्ट्री को नहीं चालू करा पाए, तो क्या विश्वास करके आपको फिर से चौथी बार वोट किया जाए? आप ही बताइए जरा डॉक्टर संजय जायसवाल जी। और इस कदर इस कंपनी को
खंडहर में बदल दिया गया है कि इस मोटर को जो है अंदर का पार्ट्स जो होना चाहिए अच्छा वाला वो सब खत्म है। अंदर का समझ रहे हैं ना, अंदर का माल खत्म है, बस सिर्फ खोखा बचा हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूं, एक जर्मनी से लाया हुआ मशीन है जो कि इंडिया में लगाया गया। उस वक्त 1932 में इस मिल की स्थापना हुई थी। और कुछ तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप देखिएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो रजिस्टर है जिसमें जो है मेंटेन किया जाता था। ये कब किया मैं आपको दिखा रहा हूं तथ्य के साथ। देखिए 2/4/1967 एक का वो रजिस्टर है जिसपे सारा चीज जो है मेंटेनेंस किया जाता था। देखिए 2/4/1967 जो है संडे लिखा हुआ है, ये 67 का रजिस्टर है। और ये जो है ये 69 का रजिस्टर है। आप देख सकते हैं 12/6/1969 का जो है ये रजिस्टर है। और कुछ और तथ्य मिले हैं आपको मैं दिखा रहा हूं। ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर आप थोड़ा दिखाइएगा, 5/11/1971 का जो है ये रजिस्टर है। अब आप बताइए मोदी जी, इतने साल पुराना इंडस्ट्री जो चल रही थी और 98 में लाकर के उसको बंद कर दिया गया। और 98 के बाद आपके बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे 6 बार सांसद बने हैं बाप और बेटे। यहाँ पे 6 बार एक ही घर में सांसद ही रहे, लेकिन उसके बाद इस इंडस्ट्री को चालू नहीं किया गया। तो आप बताइए मोदी जी, हम आपको किस नाम पे वोट करें? और मैं बिहार के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग लोकसभा चुनाव 2024 का जो वोट आया है, आप लोग उस प्रत्याशी को वोट करिएगा, उन लोगों को वोट करिएगा जो लोग आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपके रोजगार के बारे में सोचते हो, आपके बारे में सोचते हो। उन लोगों को चुनाव करिएगा। पार्टी, जाति, पैसा पे आप लोग वोट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आने वाला फ्यूचर जो है वो आप लोग का वही होगा। मैं इस पार्टी का झंडा लेकर के चलूंगा तो मैं इस पार्टी का झंडा लेकर लड़ूंगा। और आपको एक साथ हम ही एक दूसरे को जो है लड़वाने का काम किया जा रहा है। और सारे देश के नेताओं जो है वो मिल करके बांट रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और आज हमारे बिहार के लोगों की क्या हालत है आप लोग तो पता ही है। अगर सोच समझ करके वोट अगर इस साल नहीं करते हैं तो हो सकता है जिस तरीके से भेड़ बकरे की तरह ट्रेन में भर भर करके दूसरे राज्य में भेजा जाता है, उसी तरह भेजने का भी काम फिर से 2024 से शुरू किया जाएगा। वही सिलसिला रहेगा 2019 से, फिर जाकर के जो है वही चीज होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के अपना राय जो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखने के लिए धन्यवाद।